आप सभी को परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे और बड़े आनंदित होंगे। साथियों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के एक सामर्थ्य वचन को लेकर। मैंने आज जीवन में देखता हूँ कि तकलीफें बहुत ज्यादा आ गई हैं, समस्याएं इतनी ज्यादा हमारे जीवनों में आ गई है कि हम सुलझ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है चारों तरफ से सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमें ये हिम्मत देता है कि वो विश्वास का कर्ता, हमें सिद्ध करने वाला, हम नित उसकी ओर निहारते रहे। साथियों, जब समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है तब हम इंसानों को ढूंढते हैं। जब परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सहारे को ढूंढते हैं। लेकिन इंसान का यदि सहारा मिल भी जाता है तो वो टेम्परेरी मिलता है, क्योंकि वो खुदा की ओर से नहीं आया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपनी आंखें उस स्वर्गीय पिता की ओर लगाते हैं तो वो परमेश्वर अपनी डिवाइन हेल्प भेजकर हमारे बंद दरवाजों को खोल देता है। साथियों, परमेश्वर की ओर जब हम निहारते हैं, जब हम तकलीफों में यहोवा की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो खुदा, वो राजकुमार परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना सकता है। लिखा है, जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे वो खुदा हमारे लिए बीचों बीच एक रास्ता बनाएगा जिसको कोई भी बंद नहीं करने पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप किसी समस्या के बीच में हो या किसी तकलीफों के बीच में हो, यदि आपको लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खो सा जा रहा है, बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही है, दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही है, फाइनेंस आपको दुखी कर रहा है, बिजनेस आपका चल नहीं रहा है, जॉब आपकी अच्छी तरह से चल नहीं रही है, तो साथियों, आज हमें देखना होगा यहोवा की ओर। आज हमें देखना होगा परमेश्वर की ओर। जब हम परमेश्वर की ओर निहारेंगे, जब हम यहोवा की ओर निहारेंगे, वो खुदा हमारी सुधि को देखेगा, वो खुदा हमें को देखेगा, वो खुदा हमारे लिए हल निकालेगा। क्योंकि मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं तो हम अपनी ताकत को कहते हैं कि अब मेरे बस की नहीं रहा। हम अपने हाथों को खड़ा करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर अब मेरे बस की बात नहीं रही, अब तू कर सकता है। साथियों, यही है एक विश्वास, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर यीशु की बुद्धि का सहारा लेते हैं। आज हमें देखना, यदि आज आप किसी भी तकलीफों में हो और चाहते हो कि हमें उद्धार मिले, तो आज हमें अपनी आंखें, अपना विश्वास यहोवा की ओर करना पड़ेगा। जब हम यहोवा की ओर अपना विश्वास करते हैं तो संसार के अनुसार नहीं, अपने शरीर के अनुसार नहीं, वरन हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले बन जाते हैं। यदि आज आप चाहते हो कि आपके परिवार में न्याय मिले, आपका परिवार उद्धार पाए, आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, या आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बने, आपके बच्चे आपकी बातों को सुनने वाले, मानने वाले बने, तो आज आपको अपनी आंखें यहोवा की ओर लगानी पड़ेंगी। आज आपको समझना पड़ेगा कि यहोवा कर सकता है। जब मेरे प्रियो, परमेश्वर पानी पे चल रहा था, पतरस ने कहा, खुदा मैं भी चलना चाहता हूँ। जब पतरस पानी में चलने लगा तो परमेश्वर ने कहा, तू मेरी ओर देखता रहना। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितनी बार जिस समय पतरस ने यहोवा की ओर देखा, वो पानी पे चलता रहा। जैसे ही नजर हटी वैसे ही वो डूबने लगा और कहने लगा, मुझे बचाओ। साथियों, मैं आज आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आज आप भी अपनी आंखें उस यहोवा की ओर लगाएंगे, अपनी परिस्थितियों से हटाकर। हाँ, मैं जानता हूं आज आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं जानता हूं आज आपको समस्या भी हो सकती है बहुत ज्यादा। आप ये भी कह सकते हो, पास्टर जी आप बात को नहीं समझ सकते, हम क्या करें, तकलीफ बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल यूं कहती है, अपने फैक्ट को, अपने तथ्यों को छोड़कर अपनी बुद्धि, अपना विश्वास यहोवा की ओर लगाए। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी सामर्थ्य से तो नहीं हो सकता है, हमारी सामर्थ्य से तो बीमारी छोड़ के नहीं जाएगी, हमारी सामर्थ्य से तो दुष्ट आत्मा नहीं जाएंगी, हमारी सामर्थ्य से तो बिजनेस नहीं बदलेगा, हमारी सामर्थ्य से तो बच्चे नहीं बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है। अब्राहम ने कहा, खुदा यदि तू मुझे विश्वास का पिता या मुझे संतानों का पिता ठहराना चाहता, लेकिन मेरे पास तो बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम को पता था कि मुझसे नहीं हो सकता है, लेकिन विश्वास ने, परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। आज मेरे प्रियो, हमें भी अपना विश्वास उस यहोवा की ओर लगा लेना है। आज हमें भी अपनी आंखें उस यहोवा की ओर लगा लेनी है। जब हम अपनी आंखें उस यहोवा की ओर लगा लेंगे तो हमें विश्वास होगा कि हम तो नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर कर सकता है। और जब हम अपनी आंखें यहोवा की ओर लगा लेंगे तो हम स्तुति गाएंगे, हम महिमा करेंगे यहोवा की महिमा। जब आप बीमारी से आजाद होना चाहते हो तो अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाएं और कहे, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर सकता है।
आप कह सकते हैं परमेश्वर तो मेरी बीमारी को दूर कर सकता है। क्यों क्यों करेगा परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर? क्योंकि परमेश्वर ने आपकी बीमारी के लिए अपने आप को आज से 2000 साल पहले क्रूस पर दे दिया है। उसके लहू का एक एक कतरा आपकी तकलीफों को आजाद करने के लिए था, आपको स्वतंत्र करने के लिए था। इसलिए मेरे प्रिय, इस बात को हमेशा याद रखिए, हम बीमारी, हम अलाचारी, हम गरीबी, हम समस्याओं के लिए नहीं बने हैं। हम बने हैं तो स्वतंत्रता के लिए बने हैं। हम बने हैं तो यहोवा के साथ चलने के लिए बने हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र होने का अधिकार भी दिया है। उसने कहा है तुम मेरे बेटा और बेटी हो। इसलिए मेरे प्रियो, आज तकलीफों को कहो अलविदा। आज परमेश्वर पे अपनी आंखों को लगाओ और खुदा से कहो, खुदा आज से मैं विश्वास करता हूं तू मेरे जीवन को बदल सकता है। साथ में खुदा का धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए। आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है। हम अपनी जुबान से बार बार जिन शब्दों को कहते हैं वही आराधना है। यदि आप बार बार कह रहे हो खुदा तू मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, खुदा तू मेरे जीवन को बदल सकता है, तो यकीन मानिए परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जो बनाया उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, आज के बाद तकलीफें आपका भाग नहीं है, आपका भाग आपकी आशीष है। खुदा आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।